हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ एक वीडियो लेके आई हूँ जो है IBPS PO वर्सेस IBPS SO। इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी, और बहुत सारे एस्पायरेंट्स का जब दोनों एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ज्वाइन करें, IBPS PO या IBPS SO। और दोनों को लेके इतना कन्फ्यूजन होता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि IBPS SO की सैलरी IBPS PO से ज़्यादा होती है। जब मैं एक बैंकिंग एस्पायरेंट थी तो मुझे भी यही लगता था कि IBPS SO की ज़्यादा अच्छी जॉब है या उनकी ज़्यादा अच्छी सैलरी। तो ऐसे काफ़ी सारे मिथ और मिसकंसेप्शंस हमारे माइंड में होते हैं जब हम प्रिपरेशन करते हैं। और जब आपके पास दोनों क्वालिफ़िकेशन होती है, जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं IBPS SO IT ऑफिसर के लिए भी एलिजिबल थी और IBPS PO के लिए भी थी। तो फिर मेरे माइंड में कन्फ्यूजन रहता था कि हमें कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, कौन सा बेटर होता है। मैंने दोनों की प्रिपरेशन भी की थी। तो आज मैं आप सभी के साथ इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों किस तरीके से अलग है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम शुरुआत करते हैं क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड से। IBPS PO के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम में। इसमें आपको कोई स्ट्रीम कंपलसरी नहीं है कि आपका किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए। वही IBPS SO में टोटल 6 पोस्ट होती है अलग अलग, जिसमें अलग अलग स्ट्रीम रिक्वायर्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में आपका एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है। राजभाषा अधिकारी में आपका हिंदी में MA रिक्वायर्ड होता है। वैसे ही लॉ ऑफिसर में आपका LLB रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे ही IT ऑफिसर है, उसमें इंजीनियरिंग या MCA रिक्वायर्ड होता है। तो अलग अलग क्वालिफ़िकेशन होती है आपकी जो भी SO की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसका जो डिटेल्ड वीडियो है IBPS SO में कौन कौन सी पोस्ट होती है ये मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। तो पहला डिफरेंस है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का। दूसरा होता है एग्जामिनेशन पैटर्न का। एग्जामिनेशन पैटर्न में भी IBPS PO का वो एक जनरल पैटर्न होता है। प्रीलिम्स में रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वहीं अगर आप देखें IBPS SO का तो उसमें भी अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप IT वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका मेंस में आपको कंप्यूटर साइंस पूछा जाएगा। राजभाषा अधिकारी का दे रहे हैं तो उसमें हिंदी से रिलेटेड पूछा जाता है। वहीं अगर आप लॉ ऑफिसर का दे रहे हैं तो आपको उसी फील्ड का पूछा जाएगा। तो ये सारा डिफरेंस एग्जामिनेशन पैटर्न में होता है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि सैलरी क्या होती है। तो IBPS SO और IBPS PO की सैलरी बिल्कुल सिमिलर होती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। दोनों का बेसिक पे सेम होता है और बाकी भी कोई अलाउंसेस में भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। अलाउंसेस भी दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं। तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो दोनों जॉब बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। तो IBPS PO का प्रमोशन एक नॉर्मल प्रोसेस से होता है। जैसे हर बैंक का थोड़ा अलग प्रमोशन प्रोसेस होता है। जैसे मैं जिस बैंक में हूँ वहाँ एवरी 3 ईयर्स आप एलिजिबल होते हैं प्रमोशन के लिए। और आप जिस कैडर में, मान लीजिए IBPS PO एक जनरलिस्ट ऑफिसर होता है जो सारे जनरल काम करता है बैंकिंग के, लाइक डिपॉजिट्स, एडवांसेस, सेविंग्स, ATM इशू करना, चेकबुक इशू करना। ये जो बेसिक काम होते हैं जो एक ब्रांच में होते हैं वो एक IBPS PO करता है। वही IBPS SO की जॉब में एक स्पेशलिस्ट फील्ड में आपको काम करना होता है। तो जनरली कुछ बैंक्स में आप स्केल 3 तक जब प्रमोशन लेते हो तो वो IBPS SO में आप सेम फील्ड में रहते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप लॉ ऑफिसर है तो वो स्केल 3 तक तो लॉ वाली फील्ड में रहेगा, लेकिन अगर आप स्केल 4 तक जाते हैं तो वो एक जर्नलिस्ट ऑफिसर की फील्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। वो IBPS PO जैसा ही उनका रोल हो जाता है। उनका स्पेशलाइजेशन वाला रोल स्केल 3 तक ही रहता है। ये कुछ बैंक में वेरी भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो IBPS PO और IBPS SO में काफ़ी डिफ़र करती है। IBPS PO की बात करें तो इनकी पोस्टिंग किसी भी एरिया में, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, कहीं भी हो सकती है। और इन्हें ब्रांचेस में, मेजरली इनका काम ब्रांचेस में होता है। वहीं हम बात करें IBPS SO की तो IBPS SO में जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होते हैं और जो मार्केटिंग ऑफिसर होते हैं उनका काम ब्रांचेस में भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में मार्केटिंग ऑफिसर्स का काम होता है। लेकिन जो AFO होते हैं वो जनरली रूरल ब्रांचेस में पोस्टेड होते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड का ज़्यादा रोल होता है। और हम बाकी SO की बात करें जैसे राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, तो ये सबका मेजर रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में ही होता है। इन्हें ब्रांच बैंकिंग नहीं करनी होती।
और वहीं इन सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्टिंग है वो मेट्रो में या अर्बन एरियाज़ में ही होती है, इन्हें रूरल पोस्टिंग नहीं मिलती है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि अगर आपको रूरल पोस्टिंग नहीं चाहिए तो आपको इन फील्ड के लिए तैयारी करनी चाहिए और IBPS PO में आपको किसी भी ब्रांच में पोस्टिंग मिल सकती है। अब हम बात करते हैं वर्कलोड की। तो वर्कलोड थोड़ा सा IBPS PO का IBPS SO के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका वर्क काफ़ी डाइवर्सिफाई होता है। उन्हें हर फील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है और उन्हें बैंकिंग में जितनी भी फील्ड होते हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो, ट्रेजरी हो, एडवांसेस हो, डिपॉजिट्स हो, कोई भी हो, लाइक ATM, सब में उनका रोल होता है। उन्हें सब कुछ इक्वली करना पड़ता है। लेकिन वहीं हम SO की बात करें तो काम तो उन्हें भी होता है, लेकिन उन्हें एक स्पेशलिस्ट एक फील्ड में ही उनका काम करना होता है। उनका काम उस एरिया में लिमिटेड होता है। तो ये डिफरेंस होता है वर्कलोड में। और अब हम बात करते हैं वर्क लैडर की, मतलब जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन प्रोसेस भी वही होती है इसमें। लेकिन ऐसा भी है कि कई बैंक के जो MD एंड CEO है वो IBPS SO से भी जाकर बन गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि IBPS PO और IBPS SO में ज़्यादा अच्छा क्या है। ये आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या है, आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका IBPS PO और IBPS SO दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है कि आपको घर से दूर रहना है या घर के पास रहना है, क्योंकि IBPS SO में जनरली आपकी पोस्टिंग घर से थोड़ा दूर ही होती है, क्योंकि ये मेट्रो और अर्बन एरियाज़ में ही होती है। और IBPS PO में वही रूरल पोस्टिंग आपको मिल जाती है। अगर किसी का मान लीजिए रूरल एरिया में या वहाँ आसपास घर है जहाँ रीजनल ऑफिसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स नहीं होते हैं, तो उनके लिए IBPS PO ज़्यादा सुटेबल है। तो ये दोनों ही अपने आप में एक अच्छी जॉब है। अगर आपको कोई भी और डाउट हो इन दोनों फील्ड को लेके तो आप मुझसे एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।